क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए जिला झंग में पेश आने वाले नाकाबिले यकीन जराइम के अहवाल। एक और ऐसा जुर्म सरजद हुआ कि जिसकी बाबत कोई कुछ नहीं जानता। कानून के एहलकारों और जराइम पेशा नासिर के दरमियान का मुकम्मल अहवाल जानिए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो इसमें आप ख़ास तौर पर एफर्ट करें, उसकी फैमिली को ट्रेस करने की कोशिश करें ताकि हम उनको बता सकें कि ये जुल्म हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम झंग के केस पर ही काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू वेरी मच। देखिए, अब हम आज जिस केस को अभी ओपन कर रहे हैं वो केस ये है कि झंग में, देखिए क्राइम तो हर जगह होते हैं, लेकिन झंग में जो क्राइम हुए उसको 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने गुजरते चले गए, लेकिन 2 केसेस ऐसे थे कि जो अनफाइंडेबल केस रहा। बिल्कुल ये मान लें कि पहली लाश की इन्वेस्टिगेशन किसी भी वजह से नहीं हो पाई, लेकिन उसके पीछे ही दूसरा सेम नौयत का वाक़या, ये हैरान है। तकी ज़रूरी नहीं है कि हर केस फ़ौरन हल हो जाए। हर केस कानून की अलग नौयत के होते हैं और उसमें टाइम लगाना पड़ता है और उसमें वक्त दरकार होता है। वेरी नाइस, वेल डन। सर ऐसा हो भी जाता है, लेकिन हर केस इन्वेस्टिगेशन के बगैर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। वेरी ट्रू, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में टाइम बहुत लगता है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 219। स्ट्रीट क्राइम में अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से ये मामलात इस बार रहे 424। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में मंजर आम पर आने वाले मामलात इस बार हुए 9। चोरी, डिक्वाइटी या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस रहे 3211। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, आज की जो केस फाइल हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये केस फाइल हम तक पहुंची है पंजाब के इलाके जिला झंग से। यानी झंग में होने वाली जराइम की कुछ ऐसी वारदातें, कुछ ऐसे वाकयात कि जिन वाकयात और जिन वारदातों के नाते कानून के एहलकार हैरानी और परेशानियों का शिकार हो गए। हम आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि जराइम पेशा नासिर अक्सर अचानक ही वारिद होते हैं और अचानक ही नज़रों से ओझल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ जराइम की कुछ ऐसी वारदातें सरजद हुई कि जिन वारदातों के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इन जराइम के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा हैं। जराइम की ये वारदातें कहाँ, कब, कैसे, किस तरह शुरू हुई और झंग में इन वाकयात का असल में मरकजी किरदार कौन है। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, ये जिला झंग है।
बर्र सगीर पाको हिंद की शोहर आफाक रूमानी दास्तान हीर रांझा। वारिस शाह ने जिस दास्तान को तहरीर किया और इस दास्तान इश्क का इख्तिताम इसी जंग की सरजमीन पर हुआ। आज हम इसी जंग में होने वाले कुछ ऐसे जराइम के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी गुज़िश्ता दिनों जहां ऐसे वाकयात ने जन्म लिया कि जिसकी खोज करते करते कानून के एहलकार भी परेशानियों से दो चार हो गए। ऐसे नाकाबिले शिनाख्त जराइम कि जिनकी कहीं से कोई निशानदेही नहीं हो पा रही थी। आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। ये है मौजा बदुआना शोरकोट जिला जंग। नाजरीन, इसी इलाके से जुर्म की एक दास्तान सर उभार रही थी। यानी हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि ऐसे सरसब्ज और शादाब इलाके में रहने वाले भी अगर खारदार कांटों जैसा मिजाज रखें तो सिवाय बदनसीबी के इसे और क्या कहा जा सकता है। शाम के ढलते ढलते इस मौजे बदुआना की एक गली में मौजूद कैसर का घर, जिसका हमेशा अपनी बीवी आसमा से बहस मुबाहिसा जारी रहता है। आज भी यहां यही बात जारी थी कि अगर तेरे नाम जमीन का एक बड़ा हिस्सा है तो तू अपने आप को क्या समझती है? क्या तू कोई जमींदार हो गई? कुछ भी नहीं है, तू सिर्फ मेरी बीवी है और बस। और दूसरे यहां बैठे अफराद होने वाले इस झगड़े को हल कराने की कोशिशों में थे। हेलो जी भाई। इसी दरमियान खातून ये बेचारी अपने भाई को फोन करने लगी कि देखो, मेरा शौहर मुझे मार देना चाहता है, जो मेरी जमीन है उस पर कब्जा करना चाहता है, जो मैं अपने शौहर कैसर के नाम कभी नहीं करूंगी। बस ये मेरा फैसला है। नाजरीन, शायद भाई दूसरी जानिब से कहने लगा कि तुम कल मेरी जानिब आ जाओ, मैं तुम्हें रास्ते से ले लूंगा। घर इसलिए नहीं आ रहा हूं कि कैसर मुझे देखकर नाराज होगा। मैं तुम्हें कहीं रास्ते से ले लूंगा। और बात यहीं खत्म हो गई। नाजरीन, इसके बावजूद घर में मुस्तकिल यही मामला जारी था और पूरे महल्ले को इनके रोज के झगड़ों का बखूबी इल्म था। नाजरीन, दिन की रोशनी में एक मोटरसाइकिल पर दोनों बहन भाई इसी जानिब आते दिखाई दिए। करीब पहुंचते पहुंचते अचानक ही मोटरसाइकिल खराब होने लगी। बेचारी बहन कहने लगी, भाई अब क्या होगा? अली नामी यह शख्स मोटरसाइकिल को दुरुस्त करने की कोशिशों में लग गया। यूं वक्त गुजरता चला गया और आ गई तारीख 6 अगस्त 2020। यह है हेड वाली पुल लक्की कोहना कच्ची नहर का इलाका। नाजरीन, ये बेइंतहा मसरूफ राह गुजर है। इस इलाके में आने और जाने के लिए ट्रैफिक इसी पुल के नाते एक जानिब से दूसरी जानिब आता और जाता है। और यहां नहर किनारे कुछ लड़के टिकटॉक बनाने में बहुत देर से मसरूफ दिखाई दिए। इसी दरमियान जैसे ही इनकी निगाहें इस जानिब उठी, हैरान और परेशान होना एक फितरी अमल था। और फिर यहां पड़ी एक लाश की खबर लम्हों में तवील मुसाफे तय कर गई।
जोक दर जोक हर एक इसी जानिब मुतवज्जो था। इधर देखिए लाश। इत्तला के मिलते ही पुलिस स्टेशन वरियाम के एहलकार भी इसी जानिब आ पहुंचे। इधर पुलिस स्टेशन वरियाम के एसएचओ और दूसरे एहलकार इसी शशोपंज में थे कि ये लाश किसकी हो सकती है और कहां से बहकर आई। इसी दरमियान नाजरीन, अस्पताल में मौजूद पुलिस एहलकारों की जानिब से आने वाली फोन कॉल ने इस राज से भी पर्दा उठा दिया कि ये लाश किसकी है। मालूम यह हुआ कि नहर से बरामद होने वाली खातून की इस लाश को एक शख्स अली वल्द जुल्फिकार ने अपनी बहन आसमा बीबी जौजा कैसर के नाम से शिनाख्त कर लिया है, जिसका कहना यह है कि इसके बहनोई कैसर और इसके हवारियों ने इसकी बहन को मौत के घाट उतार दिया। नाजरीन, मुद्दई के तमाम तर इंकशाफात के बाद तमाम शिकायत तहरीर की सूरत में कानून की किताबों में तहरीर की जाने लगी। 6 अगस्त 2020 एफआईआर नंबर 358/20 ई-टैग 1367 ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 302, 311, 201 और 34 के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई जाने लगी। तमाम तर कानूनी कार्रवाइयों के बाद फौरन ही ये एहलकार उन राहों की जानिब आ गए जहां से इनके नाते और मुद्दई की निशानदेही के बाद नतीजा ये बरामद हुआ कि नहर के किनारे से मिलने वाली आसमा बीबी की लाश उसके शौहर कैसर वगैरह की साजिशों का नतीजा है। और यहां मौजूद इन तमाम अफराद को अपने हमराह लेकर पुलिस स्टेशन वरियाम की जानिब रवाना हो गए। तुम्हारा नाम क्या है? कैसर बास जी। शादी कब की है? 2011। शादी कैसे हुई? सर शादी मेरी विट्टे सिट्टे नाल हुई है जी। तुम्हारी और बीवी तुम्हारी की लड़ाई होती रहती थी आपस? नहीं सर, माड़ी मोटी लड़ाई साड़ी होंदी है पैसियां तू या बच्चियां तू, होर साड़ी कोई नहीं लड़ाई जी। बच्चे वो आंदी है पैसे नहीं गलेंदा, मैं पैसे गलेना 8वें 10वें दे, लेकिन वो आंदी होर ज्यादा गल, मैं मजदूर बंदा, मैं इतने पैसे की तू ले आवा। किधर मजदूरी करता है? गुजराल है जी। कौन सा काम करता है? डंगरा दी करना जी। तुम एक नाहक खून कैसे छिपा सकते हो? ये आपसे गुलवा सर लेंगे। जी वो बिरार नाल मेरे को लड़ के ना बिरार नाल चढ़ी मोटरसाइकिल ते भाग गई। तू उस वक्त किधर था? सर मैं घर हाँ घर में मौजूद है। जी। तेरी बीवी तो इससे झगड़ कर जी वो अपने भाई के साथ चली जी गई है। उसने तो फोन आपने कोई शोर शराबा किया, किसी को बताया? सर शोर शराबा के अपना विराह उन्होंने लैके जाता पिया पेके ने, हमेशा बीवियां रोज के भाग नहीं जाती सर जी। वो भाई तुम्हारे पास पहले भी आता रहता था? जी आप पहले मैं उदे काम ते आमनो जी, बाद च आंदा जी बच्चा मैं दस्या भी पहले जेड़ा ना मामा साडा मिठू वो आंदा ते साडी मां नूं आंदा भी छड़ दे घर ते बच्चे ही छड़ दे ते मेरे नाल आए ना दे नाल मैं मुकना। ये बच्चा मैंने बाद ही गल दसी है जी। अगर तुझे इस बात का पता चल गया है जी। कि वो ये काम करने आता था, जी। ये काम करके वो जाता था, जी तो आपने किसी को बताया? सर जी किसी को बताना कि बाद ही मैंने बच्चियां दस्या जी अपने आप भी पहले मिठू पहले भी आंदा ही ते साडी अम्मी नूं लै जांदा है। तेरे बच्चे कितनी उम्र के हैं? 7-8 साल दा बच्चा जी। अच्छा। 6 बेटा है या बेटी? बेटा बेटा वड्डा जी। अच्छा। ते वड्डी बेटी है 5-6 साल दी, छोटी बेटी है जी 2-2.5 साल दी। आप इन्हें कत्ल किया है? नहीं सर मैं नहीं किया। आप अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेंगे? सर जी मेरे निक्के निक्के मासूम बच्चे हैं जी। तूने पहले अपनी बेगम को मारा? नहीं सर मैं कोई नहीं मारा। अब बच्चों का रोना रो रहा है, मेरे सामने कर रहा है। नहीं सर जी। तेरा काम करते हैं। ले जा मुश्ताक। हाँ जी, आपका क्या नाम है? गुजन फरबा सर। कहाँ के रहने वाले हो? सर मौजा बुद्धवान के। क्या काम करते हो? सर स्कूल पढ़ता हूँ सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैट्रिक क्लास। ये जो मर्डर हुआ है ये आपकी क्या लगती थी वो सर मैं चाची लगती सर। और इसके अलावा और क्या काम करते हो? इसके अलावा और कोई काम नहीं करता सर, बस अपने घर में रहता हूँ अपने पापा के पास।
कोई नशा वगैरह भी करते हो? नहीं सर, कोई नहीं करता सर। किसी को कैसे लेकर गए थे? सर मुझे कोई पता नहीं, मैं तो अपना स्कूल पढ़ता हूँ, अपने स्कूल का काम करता हूँ। सच सच बताओ। सच सच सर बता रहा हूँ सर। जब ये घर से गई हो आप किधर थे? सर मैं स्कूल था सर। तो आपको कैसे पता चला? सर मुझे तो पता ही नहीं है। क्या तुम्हारे चाचा और चाची में अक्सर लड़ाई रहती थी या नहीं? सर पता नहीं, वो आपस में मियाँ बीवी से, मुझे इस बात का पता, होते रहते हैं अक्सर झगड़े। आपके सामने उनका कोई लड़ाई झगड़ा आया है कि नहीं आया? सर मुझे ऐसा मालूम नहीं है, थोड़ा सा आया है, बस इतना सा आया है कि क्या कोई पैसों के बारे में, कोई घर के बच्चों के बारे में, इस वजह से वो। साफ साफ बताएं। जी सर, साफ अदरवाइज साफ। हम कोई और भी तरीका इस्तेमाल करेंगे आप उगलवाने में, सच सच उगलवाने में। सर जो आपकी मर्जी, लेकिन सर मुझे इस बात का कोई पता नहीं है। क्या नाम है तेरा? मुश्ताक। क्या काम करते हैं? ड्राइवरी करते सर। कौन सी चीज़ चलाते हैं? ट्रक। तुम्हारी शादी हुई है? नहीं सर। तुम्हारी शादी अभी नहीं हुई, छोटे की पहले शादी होगी। जी सर। क्या वजह इसकी? वजह बस बिरादरी की वजह, तो हालात की वजह तो ऐसे। क्या उसने पसंद की शादी की है या अपने खानदान में शादी की है? पसंद की शादी हुई। तो ये मियाँ बीवी आपस में लड़ते रहते थे या इनका सलूक अच्छा नहीं नहीं, अच्छा सलूक है, कभी कोई लड़ाई बोलो रहा, कोई माड़ा मोटा तो होता रहता है, लेकिन ज़्यादा कोई नहीं। इनके कितने बच्चे हैं? 3। तो इसने क्यों इसे मार दिया धक्का देकर नहर में? सर नहीं मारे हैं ये जी, जो सच सच बताओ। जो भी कीता सारा मिठू कीता है, वो लाए के गया है। असी वेदे पे कोई 1000 बंदे देखे हैं। तो आपका नाम मुकदमा में क्यों दर्ज करवाया? सर जी वो दुश्मनी की वजह तो उन्होंने मुखालफत समझाया है, यूं फलान भाई तू इन्हें ते कतल पवा दे, ते ये ढकी जा सिण, ते तेरी तरले करे सिण, तेन रकबा दे सिण। मुझे ये बताएं जी कि भाई आपकी और मिठू की आपस में क्या लड़ाई झगड़ा था? नहीं वो दा कोई जाति मसला ही, साडा तो नल कोई तनाजा नहीं है। वो तो कहता है कि आपकी जो बहन है जी उसके जो उसका वालिद था जुल्फकार जी, उसकी 2.5 कनाल जमीन थी, जी। वो हिस्सा नहीं दे रही थी आपकी बहन, हाँ। इसलिए मैंने कत्ल किया कि इनके भाइयों को सर जी वो उन्हां दा मसला, साडा तो विच कोई तलाक नहीं। तुम मिठू की जमीन हजम करना चाहते हो, इसलिए कत्ल उस पर डालना चाहते हो। सर जी या साडा ओदी जमीन नाल कोई तलाक वास्ता नहीं, साडे पर वो सारी लै जावे या दिलाया जावे, साडा उसका कोई तलाक नहीं। कितनी जमीन है जिसका ये मसला पैदा किया हुआ है यार आप लोगों ने? सर 3-4 कनाला वो किसके कब्जा में है? वो उसके चाचे दे घर वालों के कब्जे में है। तो वो तो आपका कह रहा है कि इनके कब्जा में है। नहीं नहीं, हमारा कोई कब्जा नहीं। बेशक तुसी आप लोग वही चैलेंज जमीन कर हड़पना सकते चाहते हैं ना असल में? चैलेंज कर सकते हो सर। नहीं, आप लोग उसकी वही जमीन हड़पना चाहते हैं ना? सर जी साडा कोई तलाक ही नहीं। नाजरीन, तमाम तर हालात और वाकयात जान लेने के बावजूद आसिमा बीबी के कत्ल के मुहर्रकात के बारे में कोई शवाहिद कहीं मंजर आम पर ना आ पाए। यानी अगर ये मुजरिम नहीं तो फिर मुजरिम कौन है? उस बेचारी का कत्ल क्यों हुआ? आखिर वो कौन है कि जिसने एक जीती जागती खातून को भयानक मौत से हमकिनार कर दिया? मगर मुद्दई मुकदमा अली वल्द जुल्फकार अपनी बहन के कत्ल का जिम्मेदार अपने बहनोई कैसर को ठहराता है। नाजरीन, अभी जुर्म की यह दास्तान बाकी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर झंग सरफराज विर्क अपने मातहत अमले के साथ इस गुफ्तगू में लगे थे कि आखिर नहर से मिलने वाली लाश के असल हकायक क्या हो सकते हैं। ये केस वरियाम पुलिस स्टेशन के लिए एक चैलेंज की सूरत इख्तियार कर गया। इधर दूसरी जानिब हम आपको लिए जा रहे हैं झंग में मौजूद जिना कॉलोनी मौजा कायम भरवाना की जानिब। इस घर में तनो तन्हा रहती हैं मुमताज बीबी। इनके यहां मुख्तलिफ मिलने जुलने वालों का अक्सर आना जाना रहता है और आज भी शायद कुछ ऐसा ही लगता है। और कुछ ही देर में इनके मेहमान आ गए। मुस्तकिल तफ्तीश जारी थी कि इसी दरमियान आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे किसी को मालूम ही नहीं हुआ और 6 माह बीत गए। 11 दिसंबर 2020 और इस दिसंबर 2020 में
जुर्म की एक नई दास्तान सर उभारने लगी। आने वालों से बेतकल्लुफी यह बयान कर रही थी कि ये यकीनन इनके पुराने शनासा हैं। इस खातून के कान में पड़ी बालियां जैसे आने वालों को खटकने लगीं और इसी लम्हे आपस के दरमियानी मामलात जैसे बिखरने लगे। और अचानक ही ये सब मंजर पर उभरने लगा और फिर देखते ही देखते वो सब शुरू हो गया जो बहुत हैरान कुन है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूब इलैह। इन दोनों ने मुमताज बीबी को आखिरकार उस नहज पर पहुंचा दिया कि जहां से कभी कोई लौट कर नहीं आया। कि वो लौट कर क्या वापस आएगी और क्या अपनी आप बीती बयान कर सकेगी। याद रहे कि मुमताज बीबी के घर से वकुआ करके फरार हो जाने वालों को मजीद 3 दिन और बीत गए और आ गई 14 दिसंबर 2000। मुख्तलिफ राहों को अबूर करते ये सब उसी मंजिल तक आ पहुंचे कि जिसकी निशानदही की गई। अब यहां मुमताज बीबी के घर की बाबत मालूमात ली जाने लगी और इस शख्स को हमराह लेकर ये उसी जानिब गामसन हो गए। और नाजरीन, यहां इस दरवाजे तक पहुंचने के बाद इस कार्रवाई का आगाज हो गया। तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए ये सब जब घर के अंदर की जानिब दाखिल हुए तो यहां का मंजर बहुत हैबतनाक था। नाज़रीन, आप खुद अंदाजा तो कीजिए, कानून के एहलकार एक एक कोना छानते रहे। और फिर बिस्तरों के दरमियान एक खातून की लाश मौजूद थी। शायद कई दिन के गुजर जाने के बावजूद नागवार बदबू इस घर में बसती चली गई। इसके बाद इस घर का कोना कोना तलाश किया जाता रहा कि शायद कहीं से कोई उलझा हुआ सिरा मयस्सर आ जाए, मगर हर तरफ खामोशी और सन्नाटा था। लाश उठवाने के साथ साथ इस घर को फौरी तौर पर सील करने के इंतजामात होने लगे। नाजरीन, झंग के इलाके वरियाम पुलिस स्टेशन में एक और अंधे कत्ल की एफआईआर दर्ज कर दी गई। 14 दिसंबर 2020। एफआईआर नंबर 520/20 ई-टैग 2272 ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 302 और 34 के तहत ये कार्रवाई शुरू की गई। मकतूला मुमताज बीबी के भाई जुल्करनैन वल्द मुनव्वर अली साकिन रासिकाबाद मौजा मीरक सियाल तहसील शोरकोट की मुदय्यत में। नाजरीन, अभी गुज़िश्ता महीनों पेशतर नहर से मिलने वाली लाश की सूरत में आसिमा बीबी के कातिल की बाबत छानबीन और तलाश जारी थी कि यूं गुजर गए 6 माह और 6 माह के बाद एक और कत्ल कानून के एहलकारों के लिए खुला चैलेंज बन गया। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। वरियाम पुलिस स्टेशन में मुस्तकिल ये छानबीन जारी थी। 918 ये चल जाता है। इसकी ओनरशिप ली है, ये रियाज सर मोहल्ला की निकली है। कि मकतूला मुमताज बीबी के कत्ल वाले दिन
उनके सेल पर आखिरी कॉल किसकी आई। उसकी फिश की दुकान पे ये उसका मुलाजिम है। तो ये मिट्ठू जो है, अली रजा उर्फ मिट्ठू, ये भी इधर दोनों कैंप बरवाना अड्डे पे हमें मिल सकते हैं। और वो मोबाइल जो मकतूला के ज़ेरे इस्तेमाल था, अब कहाँ और किसके पास है। ना भाई, जो मकतूला मुमताज बीबी है, उसका ये भी ट्रैकिंग हुआ है, वो निकाले। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर यहाँ ये तफ्तीश जारी थी कि गुमशुदा मोबाइल फोन अब किसके पास ऑपरेटेड है। इस मुस्तकिल तफ्तीश के नतीजे में आखिरकार कुछ निशानियां मंजर पर उभरने लगीं और इसके बाद एक लम्हा जाया किए बगैर ये सब अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। और यूं आ गई 23 जनवरी 2021। नाजरीन, इस जानिब यहां इस नहर के कोने पर मौजूद एक छोटे से कमरे के करीब ये दो अफराद मुकीम थे। शायद आजकल यही इनका मस्कन है। इसी दरमियान आने वाली पुलिस मोबाइल के रुकते ही बस यहां से शुरू हो गया ये सिलसिला। तमाम तर कोशिशों के बावजूद कानून के एहलकारों ने फरार की तमाम राहों को महदूद कर दिया। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद उस्मान। क्या काम करते हो? होटल से काम करता हूँ। कौन सा काम करते हैं होटल में? दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ। तो इस औरत को जानते थे जिसको आपने कत्ल किया है? नहीं जानते थे। तो उसको घर कैसे पहुंच गए आप लोग? दूसरा लोग पहचानता है। अभी भी नशे में है? नहीं। तो बोल क्यों नहीं रहा? दूसरा लाए कैसे? वो कौन था दूसरा? मिट्ठू से। तेरी उसके साथ दोस्ती कैसी हो गई? दूसरी होटल पे मच्छी वाले को मैं काम करता था, वो इधर रोटी वाले होटल पे काम करता था। तुम दोनों ने कैसे प्रोग्राम बना लिया उसके घर जाने का? उसने क्या था, इधर जाना, एक दोस्त है। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने दरवाजा खड़काया, माइया कह रहा है इसको कौन लेके आया है। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसने कहा मेरा दोस्त है, वैसे आया था, मैं कल्ला था। अच्छा। कमरे में दाखिल हो गए थे। अच्छा। जो दाखिल हो गए ना, उसकी माई की ना मैं देखी वालियाँ। अच्छा। और कोका देखा था। अच्छा। तो मेरा मिठू दोस्त से वही बेईमान हो गया था, मैं भी बेईमान हो गया था। क्यों इतना बड़ा काम क्यों किया? बस गलती हो गई थी। तुम्हारी क्या उम्र है? मिट्ठू की क्या उम्र? उस ज़ईफ औरत की कितनी उम्र थी? आपकी मौत जैसी थी। तूने कत्ल किया और उससे बालियां छीन ली और उसका मर्डर कर दिया, ये कैसी गलती है आपने की? गलती हो गई थी। इसके अलावा भी कोई तूने कत्ल किया है? मैंने पहले किया था। और मिट्ठू ने? नाजरीन, हम हमेशा यही तो कहते हैं कि याद रखने की बात है कि खून नाहक एक ना एक दिन जरूर बोल पड़ता है। मिट्ठू ने आगे किया हुआ था। है? बहन वाला किया हुआ था। उसने बहन को भी कत्ल किया है? जी। मिट्ठू ने अपनी बहन को कत्ल किया है? जी। वो कैसे? वो नहरा पे फेंक दी थी। और यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि गिरफ्तार होने वाले इस पहले मुल्जिम के दौरान इंटेरोगेशन खुद ये बात मंजर-ए-आम पर उभर आई कि इसके दूसरे साथी से एक कत्ल और हुआ है। तुझे कैसे पता है? मैं इधर नशा कर रहा था, उसने किया था, इधर एक मेडल कर लिया है। ये बात सुनकर कानून के एहलकार हैरान परेशान हो गए। उसने क्या क्या तफसील बताई थी आपको? उन्होंने कहा मेरे बहन उधर में नहर पे धक्का दे दिया। इसका मतलब है कि वो मिट्ठू ने अपनी बहन को मिट्ठू ने कत्ल किया। लग तो यही रहा है। अच्छा, अपनी बहनों पे करवा दिया था। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये पहला मर्डर है, वो जो पहली आसमा बीबी कत्ल हुई है। मेरा तो नाजरीन, याद रखने की बात है कि दुनिया में इंसान ज्यादातर अपनी ख्वाहिशात के बढ़ने के बायस रुस्वाइयों का तौक खुद अपने ही हाथों पहन लेता है या बर्बादियां उसके दामनगीर हो जाती हैं। यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। नाम क्या है तुम्हारा? अली रजा सर। किस जगह पे रहते हो? मीरा साईं कॉलोनी में सर। काम क्या करते हो? कुछ नहीं सर, जिम्मेदारी कर। तेरे बाप का क्या नाम है? जुल्फकार सर। इस बूढ़ी बाई को तू जानता था जिसके जो मर्डर हुई थी? जी। कैसे जानता है? बस वैसे ही सर। वैसे? ये क्या जवाब? क्या मतलब हुआ वैसे का मतलब?
आपने एक औरत का कत्ल कर दिया और वैसे कर दिया, ये आपके लिए कोई तमाशा था? बहन को क्यों मारा था? बेगैरत बोलना, आसमा को तूने कत्ल किया था ना, और अपने बहनोई पे झूठा पर्चा करवा दिया था। नाजरीन, जब दूसरे मुल्जिम यानी खुद मुद्दई मुकदमा आसमा बीबी कत्ल केस यानी मकतूला आसिमा का भाई बहन का कातिल, ये कैसे मुमकिन हुआ? बेगैरत आदमी उसको नार में किसने फेंका था? गलत मैं ये कहूंगा कि आपको 2-3 थप्पड़ लगा देंगे। सच सच बोलो। मैं नहीं मारी। जब ये तफ्तीश आगे बढ़ी तो हर एक हैरान और परेशान रह गया। पता चला कि नहर से मिलने वाली लाश की सूरत आसिमा इसकी सौतेली बहन थी। कैसे मारी थी? और जब दौरान तफ्तीश कानून के एहलकारों ने इससे पूछा कि अपनी बहन को कैसे मारा, उसको नहर में धक्का दे दिया। अच्छा, आपने बहन को भी खुद मारा है? बेगैरत वो जो तुम्हारी इकलौती बहन थी, उसको कत्ल करते वक्त तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? कि मैं अपनी बहन आसिमा को मोटरसाइकिल पर बिठाकर नहर के किनारे तक ले गया। चलती हुई मोटरसाइकिल मैंने खुद बंद कर दी और बहाना यह बनाया कि मोटरसाइकिल खराब हो गई है। उसके बाद मैं सोचने लगा कि अगर मैं बहनोई को इंशाअल्लाह ऐसे लोगों का अंजाम दुनिया और आखिरत में तबाही और बर्बादियों के सिवा कुछ नहीं। बहन का जो कत्ल किया उसके साथ उसमें कौन था आपके साथ? बहन के साथ कोई नहीं था, अकेला ही था सर। अकेला ही था तू? जी सर। तूने बहन को क्यों कत्ल किया? जमीन का मसला था सर। क्या मसला था जमीन का? पूरी बात बताओ। चाची से जमीन लेनी थी। अच्छा। तो बहन को कत्ल करके और चाची के भतीजे और भाई और बनोई में अपने को मार बनवा दिया। अच्छा। मैंने कहा भी जमीन मुझे मिल जाएगी, चाची जमीन मुझे दे देगी। अच्छा जी सर। फिर तुझे जमीन मिल गई? नहीं मिली सर। अभी दोज़ख में जमीन इंशाअल्लाह तुझे दोज़ख में जमीन का हिस्सा मिलेगा। सिर्फ इस वजह पर उसने इस खातून को कत्ल किया कि इस खातून के पास कुछ जेवर और पैसे थे और उसको पता था कि इसको मार कर शायद वो बच जाएगा। पुलिस ने इस केस को ट्रेस किया और ट्रेस करके जब अली रज़ा को गिरफ़्तार किया तो ये पता चलता है अपनी बहन का कातिल निकलता है। वजह क्या समझ आई? पता चलता है कि उसकी जायदाद पर कब्ज़ा कर सके। हमें ये सोचना होगा। भाई जी वाकया जो होया है कतल बिट्ठू ने कीता है, सानू फसावना चाहता है। 3 महीने असी हवालात च रहे हैं, 3 महीने तो बाद साडा कारोबार तबाह हो गया। सर जी अज शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जेड़ा कतल आई वो खुद जेड़ा मुद्दाई बने हो जाए उस कतल की तो आई तो कत्ल साबित हो गया उससे। अभी तो स्कूल वाले जो हैं मुझे वो भी नहीं एडमिट करना चाहते, दाखिल नहीं करना चाहते सर। और मैं कहाँ जाऊँ और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए सर। ते FIR बने हुए ने जी मुद्दाई वो खुद साबित हो गया जी कि मैं बहन कतल कीती सूँ ते सानू फसावना चाहता है। हुण अल्लाह कीता, अल्लाह दा लाख लाख शुक्र है, अस बेगुनाह हो गए हैं। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि पंजाब के इलाके ज़िला झंग में जराइम की बढ़ने वाली वारदातें अचानक ही किस तरह मंजर पर उभरी और उसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन जराइम की वारदातों के पसे पुश्त कौन से अवामिल कार फरमा हैं। और फिर आपने यह भी देखा कि जराइम पेश अनासर किस तरह मंजर पर उभरे। हम हमेशा यही तो कहते हैं कि जुर्म जुर्म होता है, एक ना एक दिन उसका आश्कार होना लाजमी अमर है और फिर खून नाहक कभी छुप नहीं सकता। आज के इस पूरे केस में सब कुछ ऐसा ही हुआ। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़-ए-राज़ में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।